Hello students, this is class 8th chapter 7 factorization exercise 7c. Now students, इस एक्सरसाइज में हम फैक्टराइज करने के लिए एक सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे. लेट्स सी व्हाट इज दैट फॉर्मूला. दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये है. तो एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है और इस एक्सरसाइज में अब हम यही करेंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म्स को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. जैसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर. तो ये तो हमारी है एक्सपेंडेड फॉर्म, ये है हमारी शॉर्ट फॉर्म. ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म है. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म है. अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. सारे साइन प्लस के हैं, तो पहले हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x देन प्लस 1. अब आइडेंटिटी, चूंकि सारे प्लस के साइन है इसलिए हमने प्लस की आइडेंटिटी लगाई है. अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, प्लस एज इट इज़ लगा दिया, 2 एज इट इज़ लिख दिया. अब ए क्या था हमारा, एक्स सपोज किया था तो ए के प्लेस पे एक्स लिखा, और बी क्या था हमारा 1 सपोज किया था तो बी के प्लेस पर 1 सपोज किया, और 2 1 जा 2x बन जाएगा. तो ये बन जाएगा, इसे हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया. अब b को हमने क्या सपोज किया है 1, तो यहाँ b के प्लेस पर हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया. तो ये अगर आप देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई. ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर. अब हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, ए के प्लेस पर x प्लस एज इट इज लगाएंगे, b के प्लेस पर 1 का होल स्क्वायर. तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a स्क्वायर. तो इसको हमने पहले x का होल स्क्वायर लिखा, आइडेंटिटी के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बना रहे हैं. तो हमने a यानी कि x का होल स्क्वायर प्लस एज इट इज़ लगा दिया, 2 एज इट इज़ लिख दिया. a के प्लेस पर हमने नोट किया x, तो 2 मल्टीप्लाई x, और b के प्लेस पर हमने नोट किया 3a प्लस एज इट इज़ लगा दिया. अब b के प्लेस पर हमने लिख दिया 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर होगा 3, और 3 और a पर भी स्क्वायर आ जाएगा तो 3a का होल स्क्वायर बन जाएगा. तो ये जो फॉर्म बनी हमारी, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई. तो ये x का होल स्क्वायर प्लस एज इट इज़ 2, a के प्लेस पर x, b के प्लेस पर 3a प्लस एज इट इज़ लगा दिया, b के प्लेस पर 3a का होल स्क्वायर बन गया. ये जो फॉर्म बनी हमारी, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म है. तो अब हमने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्मॉल ब्रैकेट एज इट इज़ लगाई, a के प्लेस पर x नोट किया, प्लस मेंशन किया, और b के प्लेस पर 3a मेंशन कर दिया. तो ये बन गया x प्लस 3a का होल स्क्वायर. तो इसके फैक्टर्स हो गए x प्लस 3a ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 3a, इसके 2 फैक्टर्स बन गए. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे z स्क्वायर प्लस z प्लस 1/4 है. तो इस फॉर्म में हम इसको पहले स्प्लिट कर रहे हैं. तो z का तो होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, प्लस एज इट इज़ लगा दिया, 2 नोट किया. अब a के प्लेस पर क्या आ रहा है z, तो मल्टीप्लाई z लिखा, और 1/4 क्या बन गया 1 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर. तो ये बन गया 1/2 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर बन गया. यानी कि b की वैल्यू हो गई 1/2, तो यहाँ b के प्लेस पर 1/2 मेंशन कर दिया. अगर आप देखें तो ये पूरी फॉर्म जो थी ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको मेंशन कर दिया. शॉर्ट फॉर्म बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो a के प्लेस पर हमने z मेंशन किया, प्लस एज इट इज़ लगाया, और b के प्लेस पर 1/2 मेंशन कर दिया. तो ये शॉर्ट फॉर्म बन गई z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. अब फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट z प्लस 1/2, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट मल्टीप्लाई में z प्लस 1/2. तो z प्लस 1/2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई में मेंशन कर देंगे. दोज आर कॉल्ड द फैक्टर्स. नाउ
द नेक्स्ट एग्जाम्पल एम स्क्वायर माइनस 4mn प्लस एन स्क्वायर। तो फिर इस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं हम। अब यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी लगा रहे हैं। ए यानी कि एम का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज लगा दिया, 2 नोट किया, ए के प्लेस पर एम मेंशन किया, मल्टीप्लाई बी के प्लेस पर 2n मेंशन कर दिया। क्यों? सो स्टूडेंट एम का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस एज इट इज लगा दिया, 2 ये आ गया, एम ए के प्लेस पर एम नोट कर दिया, बी के प्लेस पर 2n, क्योंकि 4n का होल स्क्वायर है हमारा तो ये बन जाएगा 2n का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बन जाएगा और n का स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये 2n का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये अब एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई हमारी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमने ये इसको अब हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, तो a के प्लेस पर हमने नोट किया m और b के प्लेस पर हमने नोट किया 2n, तो ये बन गया m माइनस 2n का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6abc प्लस 9c स्क्वायर। अब हमने इसको पहले, चूँकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस की आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो यहाँ माइनस की फॉर्म में लिख रहे हैं। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है तो ये ए बी का होल स्क्वायर बन गया, माइनस एज इट इज लगा दिया, 2 नोट किया और 9c का होल स्क्वायर है, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3c का होल स्क्वायर बन गया ये। तो माइनस एज इट इज लिखा, 2 लिखा, मल्टीप्लाई लगाया, ए के प्लेस पर हमने लिखा ए बी, फिर मल्टीप्लाई लगाया, बी के प्लेस पर हमने लिखा 3c प्लस बी के प्लेस पर हमने 3c का होल स्क्वायर नोट कर दिया। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो ये हो गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट की, ए के प्लेस पर हमने नोट किया ए बी माइनस एज इट इज लगा दिया और बी के प्लेस पर हमने नोट किया 3c, तो ये बन गया ए बी माइनस 3c का होल स्क्वायर। नेक्स्ट एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब यहाँ तो कहीं आइडेंटिटी बन रही, तो हमने एल प्लस एम यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के प्लेस पर एल आ जाएगा, बी के प्लेस पर एम आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म सेम है, लाइक टर्म्स है। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है, अगर सेम साइन होते तो ऐड हो जाते, अब डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बचेगा और 2 माइनस का आएगा। तो आइडेंटिटी बन गई हमारी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm। अब हमने इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म में नोट किया। तो ए के प्लेस पर तो हमारा हो गया एल का होल स्क्वायर, माइनस एज इट इज लगा दिया, 2 लिख दिया और ए के प्लेस पर हमारा आ गया एल और बी के प्लेस पर हमारा m का होल स्क्वायर था यहाँ पे, तो m नोट कर दिया। तो ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में जब लिख रहे हैं तो इज इक्वल टू ऐसे लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट करी, ए के प्लेस पर l माइनस लगाया, बी के प्लेस पर m, तो ये बन गया l माइनस m का होल स्क्वायर। सो हैव अ गुड डे।